तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं दोस्तों, जो साल के 12 महीने चलती है। इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप इस बिजनेस को कभी भी शुरू कर सकते हैं। जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे, पहले ही दिन से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न आ जाएंगे। अगर आपके पास में 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 इतना तक का अमाउंट है, तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं जो बात करने वाला दोस्तों वो है वेजिटेबल के बारे में। हम सब जानते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, सब्जी, इसका काम कभी बंद नहीं हो सकता। बस इसको चलाने वाले के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से चलाते हैं। क्योंकि काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत करके अच्छा इनकम जनरेट करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन इनकम जनरेट नहीं होती है। तो स्टार्टिंग मान के चलो कि आपके पास में कम पैसे हैं, तो करना क्या है। मैं हर एक सब्जी के बारे में डिटेल में बतला नहीं सकता हूँ। वो आप खुद देख लेना कि आपको कौन सी सब्जी सही लगती है ना। फिलहाल मैं उस चीज़ के बारे में बतलाने वाला हूँ जिस चीज़ के बारे में मैंने रिसर्च किया हुआ है, मुझे अच्छे से जानकारी है। इवन मैंने इस काम को ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए इसके बारे में मुझे डिटेल पता है, तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। आप हो सकता है किसी और चीज़ के बारे में जानते होंगे, या आपको लगता है कि नहीं इसके जगह में किसी और चीज़ को मैं एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बतलाता हूँ कि आज के डेट में वो टमाटर बिजनेस के लिए, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो पूरा साल भर होती है। तो इसमें मैं बतलाता हूँ दोस्तों कि मान के चलो कि आपके पास में बहुत कम पैसे हैं और आपको कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसी ग्रीन वेजीज आपको सेल आउट करना है जो साल भर डिमांड में हो। तो उसमें से कुछ ही चीज़ है, जैसे कि प्याज, जैसे कि टमाटर, हरी मिर्च, उसके बाद में अदरक, लहसुन। ये जो चीज़ है ना, वो साल भर डिमांड में रहती है। आप जब भी मार्केट जाओ इसकी अवेलेबिलिटी होगी। तो हम इसमें से कोई एक प्रोडक्ट मान के चलते हैं। तो चलो मैं आज बतलाने वाला हूँ वो है टमाटर के बारे में। इसका स्टार्टिंग में क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में अपनी मार्केट बनानी है। तो मार्केट बनाने के लिए आपके पास में अगर 2,000 रुपये भी है, तो आप वहां से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं खुद ही रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप किसी किसान से या किसी होलसेलर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि इतनी छोटी क्वांटिटी लोग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने लोकल जो मंडी है वहां से आपको इस काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये करना है कि सबसे पहले मंडी जाइए, जाने के बाद में वहां से कुछ टमाटर है वो आप खरीद के लाइए, और यकीन मानिए बहुत जल्दी सेल हो जाती है। अगर मान के चलो कि आपके जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा, एक नॉमिनल प्राइस रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको सिर्फ जानना है कि इसकी सेल आउट कितनी हो रही है। तो इसके पीछे काम करना है कुछ दिन तक। वो क्यों, वो मैं आगे बतलाने वाला हूँ। 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, बस इतना ही माल उठाना है। उठाने के बाद में आपको सेल आउट करना है। इससे आपको मार्केट का नॉलेज हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि रेट कितना है, लोग कस्टमर कैसे बार्गेनिंग करते हैं, कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ये फिलहाल 2,000-3,000 से स्टार्ट हो जाएगी। करने के बाद में कुछ दिन के बाद, महीना भर या 1.5 महीना, 2 महीने या महीना भर ही चलो मान के चलता हूँ, यहाँ तक में आपको अब क्वालिटी का नॉलेज हो गई है। क्वालिटी नॉलेज होने के बाद में आपको ये नॉलेज होगी कि कस्टमर क्या बार्गेनिंग करते हैं। तो उसके बाद में रेट किस तरह से फ्लैक्चुएट होती है और आपकी बेनिफिट कितनी हो रही है, सब चीज़ को आप मेजर करके रखिए। इसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जब आपको प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज हो जाए, अब बात करना है आपको होलसेलर से, या हो सकता है डायरेक्ट किसान से। अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी उठाने वाले हैं, तो तब तक के लिए आपके पास में उतने पैसे हो जाने चाहिए। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्विंटल आपको माल उठाना है। माल उठाने के बाद में आपको ऐसा जगह पता करना है जहाँ पर वीकेंड में कोई सब्जी मंडी लगती है। बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे टाउन है जहाँ पर वीकेंड में एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर डे में वहाँ पर सब्जी बाजार लगाते हैं। तो वहाँ पर आपको एक जगह लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 50 से 100 रुपये में आपको एक जगह वहाँ पर दे दिया जाता है। क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोग फिक्स होते हैं जो बहुत साल से उस काम को कर रहे हैं। उसके बावजूद भी छोटा मोटा जगह यहाँ वहाँ छूटा रहता है। अगर आप बात करेंगे तो आपको हो सकता है कि मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में इसको आजमाने के लिए एक जगह लेना होगा। लेने के बाद में कम से कम 1-2 क्विंटल को माल को आपको ला के वहाँ पर रखना होगा। रखने के बाद स्टार्टिंग में आप हैं और आपके साथ में अगर घर का कोई मेंबर है या कोई दोस्त है या कोई भाई है, तो स्टार्टिंग में उस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं फिगर की अगर मैं बात करूं, तो मान के चलो चलो मैं एक रेट नॉर्मल बताता हूँ कि 10 रुपये रेट करके, 10 रुपये केजी के हिसाब से आपने अगर 1 क्विंटल माल खरीदा, तो आपके पैसे खर्च हुए 1,000 रुपये। और 2 क्विंटल माल खरीदा तो लगभग 2,000। चलो मैं 2,000 के हिसाब से बतलाता हूँ। 2,000 आपके पैसे खर्च हुए हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपने अपना माल अपने सही जगह पर, जहाँ पर आपने स्पेस को खरीदा हुआ है, रेंट पर लिया हुआ है, वहाँ पर आपने उस सामान को, अपने माल को ला दिया है। लाने के बाद में सेकंड स्टेप में ये करना है, जब बाजार चालू होने वाली रहेगी, उसके बाद में देखिएगा कि आपके आसपास के एरिया में और लोग जो रेट बेच रहे हैं उसकी रेट क्या है, क्योंकि आपको उसके बराबर का रेट रखना है या फिर उससे 1-2 पैसे नीचे रखना है। जैसे अगर मान के चलो कि सामने वाला अगर 30 रुपये रख रहे हैं तो आप 28 रुपये, 27 रुपया यहाँ तक रखिए, 25 रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं जानता। बहुत लोग हैं जो फेस देख कर आते हैं और बहुत लोग हैं जो फेस नहीं देखते, उसको माल से मतलब है। अगर माल एकदम ओके है तो आपके जो डर है वो कम हो जाएंगे। आप 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 50% अगर मार्जिन मिलता है ना, तो मान के चलो कि एक ही दिन में आपको 2,000 रुपये इनकम आराम से हो जाएगी। तो इस तरह से आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह से आजमाइए। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने सेल आउट होती है, कितने रेट लगते हैं। लगने के बाद में कुछ माल ऐसे हैं जो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं या छांट के अलग कर देते हैं, उसको आप अपने नॉर्मल रेट पर सेल आउट कर सकते हैं, उसमें भी आपको नुकसान नहीं है। तो आपको अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आपको बेनिफिट होंगे। अगर मैं दोस्तों मान के चलता हूँ कि 50% माल अगर आपके सेल आउट हो गए ना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, मतलब आपके लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। उसके बाद का जो माल जो बचा हुआ है वो आप अपने नॉर्मल रेट पर भी बेचते हैं ना, तो भी आपको बेनिफिट है। तो इस हिसाब से आप एक दिन में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि स्टार्टिंग में एक जगह आपने काम किया, काम करने के बाद में उसके बाद में और देखिएगा कि आपके शहर में और ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर वीकेंड में मार्केट लगती है, वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ सर दर्द ये उठाना पड़ेगा कि किसी एक जगह में आप खुद अवेलेबल हैं और दूसरे जगह में आपको स्टाफ को रखना होगा। ये हो सकता है कि एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, जहाँ जहाँ आप अपने काम को बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से अपने स्टाफ को, भरोसेमंद स्टाफ को रखना जरूरी है। उसके लिए भी आपको कम से कम 200, 250, 300 इतना पैसा उनके ऊपर खर्च करना होगा। तो इसको भी आप अपने कैलकुलेशन में करके रखिएगा। तो आप अपने अगर काउंटर बढ़ाते हैं तो आपके जो इनकम है वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तो आपको ये करना चाहिए। इसके बाद में 2 पैसे कम करना है, तो अगर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, आपको अच्छे खासे क्वांटिटी की जब जरूरत पड़ती है ना, तो आप डायरेक्ट किसान से माल ले सकते हैं, वहाँ पर और आपको सस्ता पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों आप सिर्फ टमाटर के बिजनेस को करके, सिर्फ सेल आउट करके पर डे का कम से कम 2 से 2,500 रुपये आराम से जनरेट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर में सेल आउट हो जाती है। इसी तरह अगर 2-4 जगह आप इंक्रीज करते ना, तो एक दिन में मान के चलो 8-10 हज़ार रुपया वो भी आप अर्न कर सकते हैं आराम से। बस आपको इसके लिए सही माल को चॉइस करना होगा, सही जगह को चॉइस करना होगा और सही स्टाफ को चॉइस करना होगा। इसमें से कुछ भी चीज़ धोखा नहीं होना चाहिए आपके साथ में। और बिजनेस को कभी भी कैजुअल लेकर मत करिएगा, पूरे ध्यान देकर और पूरे सही तरीके से करिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगी। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।